हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ नाइन के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 13 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। देखिए, विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूनेस्को के इस निर्णय की सराहना की। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बात करते हैं विश्व धरोहर केंद्र के बारे में। तो विश्व धरोहर केंद्र की स्थापना वर्ष 1992 में विश्व विरासत से संबंधित सभी मामलों के समन्वय हेतु की गई थी। यह केंद्र विश्व विरासत समिति और उसके ब्यूरो के वार्षिक सत्र का आयोजन करता है तथा साइट के नामांकनों में राज्यों के दलों को सलाह प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्न में से किस कंपनी ने समझौता किया है? ऑप्शन ए टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी आदित्य बिरला समूह, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को हटाकर टाटा ग्रुप आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के साथ बतौर टाइटल स्पॉन्सर 2 साल के लिए करार किया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि टाटा ग्रुप दोनों सालों के लिए करीब 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भुगतान करेगा। वहीं वीवो टर्मिनेशन के तौर पर 454 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इस तरह बीसीसीआई को अगले 2 साल 1124 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। तो इसका जो सही आंसर होगा, कमाई होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए टाटा ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 18 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 25 अगस्त। देखिए, प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती जो कि आपका 12 जनवरी को होता है को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया। वर्ष 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वर्ष 1902 में वेलूर मठ में उनका निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवाओं का एक वार्षिक सम्मेलन है जिसमें प्रतिस्पर्धाओं सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किसी एक राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। वर्ष 2019 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 12 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स के जुरासिक काल के कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इस्थिसियोर मिला है? ऑप्शन ए 10 करोड़ साल, ऑप्शन बी 18 करोड़ साल, ऑप्शन सी 25 करोड़ साल, ऑप्शन डी 30 करोड़ साल। देखिए, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का एक ऐसा समुद्री ड्रैगन जीवाश्म मिला है जो असल में 18 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था। इस जीव का नाम इस्थिसियोर है। पहली बार ब्रिटेन में इसका काफी हद तक सही सलामत जीवाश्म मिला है। यह जीवाश्म का सबसे पहले पिछले साल जनवरी में लिस्टेथाशायर स्थित रूडलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम लीडर जो डेविस ने खोजा था। यह जीवाश्म करीब
33 फीट लंबा है। इस जीवाश्म का वजन जो है वो आपका करीब 1 टन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 18 करोड़ साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए डीन एल्गर, ऑप्शन बी केगिसो रबाडा, ऑप्शन सी केशव महाराज, ऑप्शन डी क्रिस मॉरिस। देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। साल 2012 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले मॉरिस ने साउथ अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम क्रमशः 12, 48 और 34 विकेट दर्ज हैं। साथ ही तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर उन्होंने कुल 773 रन बनाए हैं। मॉरिस ने जुलाई 2019 में साउथ अफ्रीका के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी क्रिस मॉरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक मार्गेटी को मनोनीत किया है? गारसेटी को। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। देखिए, लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गारसेटी मौजूदा राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। व्हाइट हाउस ने कई अन्य राजदूतों के साथ उनके नामांकन की घोषणा करते हुए कहा कि गारसेटी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर रहे हैं और उनके पास शानदार अनुभव है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम यानी LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 10%। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम यानी LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। हालांकि यह LIC पर लागू नहीं होता क्योंकि इसका अपना कानून है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। देखिए, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। यह जीवन रक्षक प्रत्यारोपण के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने पर दशकों से चली आ रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों के मुताबिक प्रत्यारोपण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवर का हृदय मानव शरीर में तत्काल अस्वीकृति के बिना कार्य कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने किसे एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय की श्रेणी में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए आर्क, ऑप्शन बी रेड सैंडर्स, ऑप्शन बी ओसामारा, ऑप्शन डी है आपका अस्कम्ब्रियन। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड को एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। वर्ष 2018 में इसे संकट निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह प्रजाति पट्रोकॉर्पस सेंटिलिनस परिवार की एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है, जिसकी पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा है। यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ
चट्टानी तथा परती भूमि में उगते हैं। रेड सैंडर्स जो अपने समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए जाने जाते हैं, पूरे एशिया में विशेष रूप से चीन और जापान में सौंदर्य प्रसाधन और औषधि उत्पादों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी, शिल्प तथा संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। संरक्षण स्थिति के बारे में बात करें तो इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया, साइट्स की परिशिष्ट 2 में रखा गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, रेड सैंडर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस दिन को अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे के साहस और श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा? ऑप्शन ए 26 दिसंबर, ऑप्शन बी 30 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 जनवरी, ऑप्शन डी 12 जनवरी। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इस तारीख को चुना गया है क्योंकि इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता था, जो मुगल सेना द्वारा सरहिंद में 6 और 9 साल की उम्र में मारे गए थे। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से एक है। मुगल सैनिकों ने सम्राट औरंगजेब के आदेश पर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़ लिया गया। मुसलमान बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई थी। उन दोनों ने इनकार कर दिया और इसलिए उन्हें मौत की सजा दी गई और उन्हें जिंदा ईंटों से दीवारों में चुनवा दिया गया। इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 26 दिसंबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।